नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारा वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा अपडेट मिलती रहेंगी। एसएससी अभ्यर्थियों को दिवाली का तोहफा, अब वे मनपसंद परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब CHSL टियर 1 परीक्षा से छात्र अपनी पसंद का शहर, तारीख और पाली चुन सकेंगे। ये सुविधा लाखों युवाओं के लिए बड़ी सौगात है। त्योहारों पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात, मुख्यमंत्री ने दिए ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश। आने वाले त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 24 घंटे ड्रोन और CCTV से निगरानी की जाएगी और इसी के साथ पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। नोएडा में दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, 50 लाख के अवैध पटाखे जब्त। दिवाली के त्योहारों से पहले नोएडा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 50 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए। ये कार्रवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रदूषण को नियंत्रण करने के प्रयासों का हिस्सा है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर का रहस्य, खजाने के कमरे में मिले 2 सांप। मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का खजाना जब खोला गया तो उसमें सोने चांदी की जगह 2 सांप मिले, जिससे सभी हैरान रह गए। इस घटना के बाद खजाने के माल को लेकर सवाल उठने लगे हैं और जांच की मांग की जा रही है। त्योहारों पर मिलावटखोरों की खैर नहीं, यूपी सरकार ने शुरू किया सख्त अभियान। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में मिलावट के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाजार में छापेमारी कर सैंपल ले रही हैं और मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी में बंदरों का आतंक, घायल बंदर को बचाने के लिए सैकड़ों बंदरों ने स्कूल घेरा। मैनपुरी में बंदरों के आतंक का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक घायल बंदर ने स्कूल में गिरने के बाद सैकड़ों बंदरों ने स्कूल को घेर लिया और बच्चों पर हमलावर हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बसपा ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की, मायावती हुई सक्रिय। बहुजन समाज पार्टी बसपा ने 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। दिवाली पर मिलेगी बिना रुके बिजली, पावर कॉर्पोरेशन ने बनाया कंट्रोल रूम। उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान पूरे प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी कर ली है। किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए विशेष कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। हापुड़ में आधी रात को बजा बैंक का सायरन, पुलिस पहुंची तो मामला कुछ और निकला। हापुड़ में आधी रात को एक बैंक का सायरन बजने से हड़कंप मच गया और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। हालांकि जांच के बाद पता चला कि ये एक फॉल्स अलार्म था, जिससे पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। अयोध्या दीपोत्सव से दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने बनाई दूरी, केशव मौर्य ने जारी किया पत्र। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में इस बार प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्र जारी कर अपने दौरे को रद्द करने की जानकारी दी, जिसके बाद इसके कारणों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। यूपी बनेगा देश का EV हब, सरकार देगी 440 करोड़ की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। सरकार अगले 5 सालों में वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को 440 करोड़ की भारी सब्सिडी देगी। इस योजना के बाद प्रदेश में वाहनों की हिस्सेदारी, जो अभी 18% है, और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। जापान और जर्मनी की कई बड़ी कंपनियां भी यूपी में अपनी UV यूनिट लगाने में दिलचस्पी दिखा रही हैं।
आरओ और एआरओ मेंस के लिए आवेदन शुरू। 31 अक्टूबर है आखिरी तारीख। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। यूपी लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2023 की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए 7,509 उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2025 तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद 7 नवंबर तक सभी जरूरी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में जमा करनी होगी। ये भर्ती कुल 411 पदों के लिए हो रही है। फर्रुखाबाद में दिवाली पर बम्पर भर्तियां, भरे जाएंगे खाली पद। फर्रुखाबाद के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिले के कई सरकारी विभागों में दिवाली के बाद खाली पड़े पदों पर भर्तियां शुरू की जाएंगी। जिला अधिकारी ने सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है ताकि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जा सके और सरकारी काम को गति दी जा सके। पूर्व मुख्य सचिव पर 10 करोड़ की रिकवरी का नोटिस। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व सचिव मनोज कुमार सिंह को 10 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया। ये मामला उनके कृषि उत्पादन आयुक्त रहते हुए खाद्य प्रसंस्करण नीति के उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर 4 फर्मों को भुगतान करने का फैसला लिया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोलने पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का खजाना 54 साल बाद खोले जाने पर सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार को कम से कम मंदिरों के खजाने को तो छोड़ देना चाहिए। ये खजाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोला जा रहा है, जिसकी जांच प्रक्रिया आज भी जारी है। 6 बड़े रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक। त्योहारों के मौसम में रेलवे स्टेशनों पर होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर समेत प्रदेश के 6 बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये फैसला दिवाली और छठ पूजा तक लागू रहेगा ताकि केवल यात्री ही स्टेशन परिसर में प्रवेश कर सकें। लखनऊ और आगरा में सीएनजी पीएनजी हुई सस्ती। त्योहारों से पहले लखनऊ और आगरा के लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। ग्रीन गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की कटौती की है। इस कटौती के बाद लखनऊ में सीएनजी 96.75 रुपए प्रति किलो, 57.50 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गई है। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। फतेहपुर में पटाखा मंडी में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। दिवाली की रौनक के बीच फतेहपुर से बेहद दुखद और बड़ी खबर आ रही है। शहर के बर्मा चौराहे के पास स्थित पटाखा मंडी में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस आग में 100 से ज्यादा दुकानें और गोदाम जलकर जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक व्यापारियों का सब कुछ जलकर तबाह हो चुका था। सीएम योगी फिर मनाएंगे बनटांगिया गांव में दिवाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साल भी अपनी दिवाली गोरखपुर के बनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ मनाएंगे। ये परंपरा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू की थी। आज़ादी के बाद दशकों तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे इन गांवों को योगी सरकार ने राजस्व ग्राम का दर्जा देकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा था। सीएम का ये कदम दिखाता है कि सरकार समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ खड़ी है। कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाने की तैयारी। योगी सरकार प्रदेश की बेटियों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली 15,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जा सकता है। महिला कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। ये योजना बेटियों को शिक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। यूपी पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग के नियम हुए सख्त। यूपी पुलिस विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अब पुलिस कर्मियों के तबादले के आदेश में उनसे जुड़े सभी अदालती मामलों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है ताकि ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके और योग्य कर्मियों को सही जगह पर तैनाती मिल सके।
पीएम किसान योजना में अपात्र लाभार्थियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। लाभार्थियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने गलत तरीके से लाभ ले रहे 31 लाख से ज्यादा किसानों की सूची तैयार की है। कई मामलों में पति और पत्नी दोनों को योजना का लाभ लेते हुए पाया गया। सरकार ने कहा है कि ऐसे अपात्र लोगों पर कार्रवाई की जाए। वहीं करोड़ों पात्र किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो दिवाली के बाद जारी होने की उम्मीद है। हरदोई में भीषण सड़क हादसा। गलत दिशा में आ रहे ट्रक ने 3 लोगों की जान ली। हरदोई के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बहनों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। अयोध्या पर्यटकों का रिकॉर्ड टूटा। दीपोत्सव के लिए उमड़ी भारी भीड़। इस साल अयोध्या में पर्यटकों की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। राम मंदिर निर्माण के बाद विशेष रूप से दीपोत्सव के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या पहुंच रहे हैं। कानपुर में हिस्ट्री सीटर का आतंक। नशे में धुत होकर गार्ड को पीटा। कानपुर के पनकी इलाके में एक हिस्ट्री सीटर पिंटू ठाकुर ने नशे की हालत में आतंक मचाया। उसने सहारा अस्पताल के पीछे एक गार्ड के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताज़ा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।